अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पार्लियामेंट कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने आज मिनी बिल पर जब बहस का आगाज़ होता है तो उन्होंने हुकूमत को कहा, उठाओ अपना बिल और शाबाश निकलने वाली बात करो। आखिरी मरतबा टाइम दे रहे हैं, इस बिल पर गौर व फिक्र कर लो। अगर आपने इसके ऊपर इस अवाम दुश्मन बिल को मंजूर कराने की कोशिश की और ये जो अवाम दुश्मनी पर मबनी आपके जो फैसले हैं, अगर आपने इसको वापस ना लिया तो फिर रास्ते अलग हो सकते हैं। ये सब कुछ हुआ है आज असम्बली के फ्लोर पर, फ्लोर ऑफ दी हाउस पे। जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, अब जो सूरत हाल इस सारे सिनेरियो के अंदर डेवलप हो रही है वो कुछ इस किस्म की मुझे लग रही है कि असम्बली के अंदर इत्तेहादी जमातें हुकूमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हुई नज़र आ रही हैं। एक अलग सा महाज है जो अदालतों के अंदर खुलने वाला है, यानी पार्लियामेंट के अंदर अदालतों में महाज, और इसके साथ तीसरा महाज है जो अब सड़कों पर खुलने जा रहा है। यानी ये जो तीन महाज हैं अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बनने जा रहे हैं। और आज इन्हीं तीनों महाजों के ऊपर ज़रा थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि अदालती महाज में कौन सी ऐसी गर्मा गर्मी है जो होने जा रही है। पार्लियामेंट के महाज के अंदर इत्तेहादियों की जो सूरत हाल है, उसके साथ साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दीगर जमातों को अब इस बात का यकीन भी होता चला जा रहा है कि अब कहीं से कोई फ़ोन नहीं आएगा। इस यकीन दहानी की वजह क्या है, और सबसे आखिर के अंदर आपके साथ बात करूंगा एक और अहम डेवलपमेंट की जो हुकूमत की तरफ से की गई है अपोजिशन की तमाम जो एफर्ट्स हैं उनको नल एंड वॉइड करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अदालती महाज पर। आपको याद है कि तकरीबन कोई 20 एक दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था और इस वीलॉग के अंदर आपको ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के खात्मे के लिए अब एक इम्कान पैदा हो गया है। और ना सिर्फ वो इम्कान पैदा हो गया है बल्कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब को अदालतों के ज़रिए रिलीफ दिलाने के लिए एक पिटीशन भी दायर की जा रही है। और वो पिटीशन अब दायर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं एहसन भून साहब, उन्होंने उस पिटीशन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जनाब ये पिटीशन हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर देंगे। और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान बार काउंसिल को भी इस पिटीशन के अंदर फरीक बनाया जाए। एहसन भून साहब से बात हुई है जनाब, और एहसन भून साहब ये फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा एहसन भून साहब से कि भाई ये बताएं कि इस तरह का ये कल से खबरें चल रही हैं नेशनल मीडिया पर और इस किस्म की भी कोई इतलात हैं कि आपने सिंपली नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलवाने के लिए आपने ये जो पिटीशन है वो मूव करने का फ़ैसला किया। तो एहसन भून साहब का ये कहना था इसके जवाब में कि हमारे ना पंजाब के अंदर एक मिसाल दी जाती है, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी मैं चूँकि दही इलाके से मेरा ताल्लुक़ है तो वहाँ पर इस किस्म की मिसालें दी जाती हैं अमूमी तौर पर कि कोई बंदा अगर गली में से गुजर रहा हो या बाजार में से गुजर रहा हो तो पीछे से कोई बंदा उसको बुरे अल्फाज से, नाज़ेब अल्फाज से या गाली देकर पुकारे तो अमूमी तौर पर किसी को नहीं पता चलता कि किसको गाली दी जा रही है, लेकिन सिर्फ वही बंदा मुड़ के देखेगा जिसके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा ये पिटीशन बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को टारगेट करके पेश नहीं की जा रही, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि इन दो शख्सियत के अलावा भी दर्जनों ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इस फैसले से, इस कानून से मुतासर हो रहे हैं और उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। अब चूँकि हुकूमत की सोच महदूद है, उनका जो सोच का टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, लिहाजा अब वो नवाज शरीफ साहब को ही सामने रखकर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस वक्त सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं, ये बुनियादी हकूक़ के मुनाफिया यानी 62(1)(f) के ऊपर जो फ़ैसला दिया जा चुका है वो 62(1)(f) बुनियादी तौर पर ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा, एहसन भून साहब ये कहते हैं कि तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला रहता है, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा का दरवाज़ा खुला है। ये कैसा फ़ैसला है, ये कैसा इंसाफ है जहाँ पर तौबा के दरवाज़े को बंद कर दिया गया है आम इंसानों के लिए। उनका ये कहना है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमने जिस स्पिरिट के ज़रिए ये पिटीशन तैयार की है और जिस स्पिरिट के ज़रिए हम इसको लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस पिटीशन को इसी नज़रिए से देखे। और 62(1)(f) की तशरीह ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा गया कि ताहयात नाअहली का जो बारे में जो अज्यूम किया गया वो ये है कि चूँकि नाअहली का कोई पीरियड इस शिक के अंदर यानी 62(1)(f) के अंदर वाज़े नहीं किया गया
गया, लिहाजा इसका मतलब है ताहयात नाअहली। उन्होंने कहा जनाब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नाअहली है ही नहीं, ख़त्म कर दी जाए। तो दोनों सूरतों को साथ साथ देखना चाहिए। और उनका एक और बात की, उन्होंने कहा जनाब आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि नैब कवानीन में तब्दीली करें, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून नैब कवानीन में तब्दीलियों के लिए राज़ी नहीं होती थी और तकरीबन ये 3 से 4 साल तक ये मसला स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ही मौजूद रहा। पीपल्स पार्टी का एहतसाब के हवाले से बिल भी वहाँ पे मौजूद रहा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी बिल मौजूद रहा, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होती है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, तो नवाज शरीफ साहब ये कोशिश करते हैं कि बिल जो नैब के कवानीन है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली की जाए, लेकिन वो इत्तफाक़ राय डेवलप नहीं कर पाते। और फिर उन्हीं नैब कवानीन के तहत जिस पर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था, और उन्हीं नैब कवानीन के तहत नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया जाता है। और मुझे ये लग रहा है कि इन्हीं नैब कवानीन के तहत इमरान खान साहब को आने वाले कल में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर है कि वो आज ही ये जो फैसला, ये जो पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं, इसके अंदर रखनअंदाजी ना करें, ताकि कल को जब उनके खिलाफ ऐसे को मामला 621F के तहत आएँ तो उनके पास ये कुशन मौजूद हो जहाँ से वो अपनी जो नाहली है उससे बच सकें और उनकी नाहली ताहयात ना हो। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हर एक फोरम पर जो मामला है इस वक्त वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के नैरेटिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैकिंग है। अब अगर नवाज शरीफ साहब का मामले में ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के ऊपर बहस का आगाज़ हो जाता है, इस अपील को तस्लीम कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है फॉर हेयरिंग, और उसके बाद इसके हक़ में या इसको एक्सेप्शन या रिजेक्शन के वाले से कोई भी फैसला आ जाता है, तो जितने अरसे तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहेगा ये टॉक ऑफ द टाउन रहेगा। जब तक ये टॉक ऑफ द टाउन रहेगा, इसके हक में या मुखालफत के बारे में जो दलाइल हैं ये हुकूमत के लिए एक हुकूमत को हाउंट करते रहेंगे, उसको डराते रहेंगे कि यार नवाज शरीफ साहब कहीं बाहर ना जाए। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जब तर्जुमानों का इजलास किया था, वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि भाई नवाज शरीफ साहब की जो नाहली है उसको ख़त्म कराने की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस भी आएगा और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेगा और नाहली भी ख़त्म होगी। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के बैक ऑफ द माइंड ये तमाम इशूज़ चल रहे हैं। और ये वजह है कि इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा हमें अटैकिंग पोजीशन पर आती हुई नज़र नहीं आ रही, वो दीवार के साथ लगी हुई है। और जो फैसले हैं हुकूमत की तरफ से, उन फैसलों के ऊपर भी किसी किस्म की कोई जान नज़र नहीं आ रही, बल्कि बात तो अब पब्लिकली होना शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, कल उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर आए, आदिल शाह ज़ेब साहब का जो प्रोग्राम है डॉन टीवी पे, वहाँ पर आए और आके उनका ये कहना था, उनसे जब पूछा गया कि भाई इस वक्त ये बहुत सारे 2-3 मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। एक मामला है मिनी फाइनेंस बिल का, और जो हुकूमती तहादी हैं उनकी तरफ से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये बात भी सुनी जा रही है कि अब अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में सोच रही है। तो क्या पहले जिस तरह फ़ोन आते थे इस मरतबा फ़ोन नहीं आएंगे? तो ज़ुबैर साहब का ये जवाब था, ये ज़ुबैर साहब का जो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से इस बात का ये जवाब दिया गया कि अब टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगे। और उनका इस बात का हमें यकीन है कि अब टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगे। तो इस यकीन का मतलब मेरा ख्याल है कि अब ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है कि जो बातचीत चल रही थी, जो डायलॉग चल रहा था अपोजिशन जमातों के साथ, उसके अंदर अब बहुत हद तक पेशरफ तो हो चुकी है। और यही टेलीफोन ना आने की वजह है जहाँ पर हुकूमत के इत्तेहादी अरकान ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की। आज की कार्रवाई के सिर्फ 2-3 मिसालें आपको दूंगा जहाँ से पता चलता है कि हुकूमत की इस वक्त रेट और हुकूमत की जो कैपेसिटी है अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ के रखने की, वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हैं, MQM के लीडर हैं, और इनका ये कहना है, आज उन्होंने जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे ख़िताब किया तो उनका ये कहना था कि मिनी बजट में ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये टैक्सेस बिल्कुल नारवा हैं और ये अवाम पर बोझ है। उनका ये कहना था कि हाँ, हम वज़ीर आज़म के इत्तेहादी हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ वोट डालने और महज तहरीक से गुजरने के लिए नहीं आए हैं। एक तरफ आवाम के पास गैस और बिजली नहीं है, दूसरी तरफ हुकूमत अब सोलर पैनल्स पर भी टैक्स लगाने जा रही है, जैसे लोग तवानाई के मुतबादल ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत
ये बात जान ले कि अवाम का इंतकाम बहुत ही खौफनाक होता है। ये बात कह रहे हैं हुकूमत के इत्तेहादी जमात MQM के रुकने कौमी असम्बली। इसी तरीके से MQM की एक और ख़ातून जो रुकने असम्बली हैं किश्वर ज़हरा साहिबा, वो ये कहती हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी होने से पहले अवाम के भी नुमाइंदे हैं। अगर हम आपके इत्तेहादी और दोस्त हैं तो हम आपको ज़रूर ये मशवरा देंगे कि इससे पहले कि आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये जो मिनी बजट है ये असल बजट से भी बहुत भारी है। यानी हुकूमत की इत्तेहादी हुकूमत को इस बात की तरफ कायल करने के लिए, इस बात की तरफ इशारा देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है कि भाई आगे आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स के अंदर अपने आप को मत उलझाएं, यहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि अगर आपने यहाँ से वापस नहीं लिया तो फिर हमारा मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उनका ये कहना है कि लोग मिनी बजट को कबूल नहीं करेंगे, हम आपको इस बिल पर दोबारा गौर करने का वक्त देना चाहते हैं। यानी अभी भी वक्त है, आप इस पर दोबारा इस पर रीथिंक कर लें, अदरवाइज़ अगर वोटिंग का मामला आ गया तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। इसी तरीके से हुकूमत की जो दूसरी इत्तेहादी जमात है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, जिसको GDA के नाम से जाना जाता है, उसके लीडर हैं गौस बख्श मेहर साहब। उनका ये कहना है कि हुकूमत की ये नाअहली है कि खाद की फरामी पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है, और हुकूमत एक तरफ ये दावे करती है कि जनाब हमने जो ज़राई खुद कफालत की मंजिल हासिल कर ली है, लेकिन हालत ये है कि लोगों को दुगनी तिगनी कीमत पर भी खाद दस्तयाब नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत नए टैक्स लगाने से बाज रहे, क्योंकि इस वक्त लोगों में ये टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करने की बिल्कुल ताकत नहीं है। अगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा किया गया तो फिर मामलात बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये वो तमाम बातें हैं जो हुकूमत के इत्तेहादियों ने आज फ्लोर ऑफ दी हाउस कही हैं। इस मतलब ये बात कहने का क्या मतलब है? मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया कि 3 महाज हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर यानी सड़कों पर, और इसके साथ साथ अदालती महाज। इन तीनों के तीनों महाज अब हुकूमत के हवाले से गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अदालती महाज की मैंने आपसे बात कर दी, पार्लियामेंट के महाज का भी मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया। सड़कों के ऊपर एहतजाज की कैफियत कुछ इस किस्म की बनने जा रही हैं कि एक जानिब PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले जो इस वक्त खाद की सूरत हाल है उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने माहौल को गर्म करने का फैसला कर लिया, और उन्होंने बिल्कुल इंडिया की तर्ज पर किसान मार्च और ट्रैक्टर ट्राली मार्च करने का भी उन्होंने फैसला किया। उनका ये कहना है किसानों को, उन्होंने कहा कि जिन जिनको खाद नहीं मिल रही, जो जो हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों से तंग हैं, वो अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर आ जाएं सड़कों पर, और पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। यानी पीपल्स पार्टी अब जो सड़कों का महाज है, चाहे वो अवाम दुश्मन मिनी बजट है, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, और चाहे वो ज़रूरी अशिया यानी खाद की अदम फराहमी के ऊपर जो इस वक्त की सूरत हाल है, उन तमाम पहलुओं को लेकर वो सड़कों पर ना सिर्फ आने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस पर अब बहुत ज़्यादा उनमें सरगर्मी पाई जाती है। लिहाजा ये जो तीनों महाज हैं ये हुकूमत के लिए इस वक्त सोचने के लिए बहुत बड़ा एक सवाल छोड़ जा रहे हैं कि वो इस वक्त 3.5 साल गुजरने के बाद हुकूमत अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से उस लेवल पर आ चुकी है कि वो लोग जो हुकूमत को यानी PTI को इक़्तिदार में लेके आए, वो तमाम लोग जो PTI के लिए सहारा बने, वो तमाम लोग जिनके वोटों के साथ PTI ने अपने लिए वज़ारत उस्मा की मंजिल को हासिल किया, वो तमाम लोग जो बैसाखियाँ जिन्होंने 3.5 साल तक PTI को फराहम की, अब तमाम के तमाम लोग उससे पीछे हट चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ख़राबी गवर्नेंस में है, ख़राबी पॉलिसीज़ में है, ख़राबी रवैये में है, और इमरान खान साहब अपनी गलतियों से सीखने में बिल्कुल तैयार नहीं नज़र आते। एक दोस्त से कल बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इमरान खान का इस वक्त हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब वो क्रिकेट टीम के कप्तान थे और मंसूर अख्तर साहब को वो टीम के अंदर खिलाने में हमेशा से मुसर रहे थे, और पूरा पाकिस्तान एक तरफ था कि भाई इस बंदे ने परफॉर्मेंस नहीं देनी, लेकिन उन्होंने मंसूर अख्तर को खिला के छोड़ा और बेतहाशा खिलाया, लेकिन वो बंदा परफॉर्म नहीं कर सका। और बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान साहब अब बतौर कैप्टन पाकिस्तान को, बतौर वज़ीर आज़म
वो चलाने के लिए इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं पा रहा। लेकिन इस सूरत हाल में ना वो खुद पीछे हटने के लिए तैयार हैं और ना ही किसी काबिल शख्स को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हैं। वह उस वक्त भी वो ज़िद पर कायम थे, इस वक्त भी वो ज़िद पर कायम हैं, और दोनों सूरतों में नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।